क्या आपने कभी अपने जीवन के एकांत क्षणों में विचार किया है कि जब इस कलयुग के घोर और दमघोंटू अंधकार में मनुष्य अपने दुखों, असाध्य बीमारियों और मानसिक संतापों से पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है, तब इस पवित्र भारत भूमि पर किसी ऐसी अलौकिक और स्वयंभू शक्ति का प्राकट्य कैसे होता है जो बिना किसी तामझाम या पाखंड के करोड़ों जीवों का उद्धार कर देती है। हम सभी दिल्ली के छतरपुर स्थित बड़े मंदिर की महिमा से भली भांति परिचित हैं, जहां साक्षात महाशिव की दिव्य ऊर्जा भक्तों की सोई हुई किस्मत को एक पल में बदल देती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि संपूर्ण जगत को सुख और शांति का अखंड वरदान देने वाले पूज्य गुरुजी का वास्तविक जन्म कहाँ हुआ था? उनके माता पिता कौन थे और उनके बचपन के वो कौन से अलौकिक कौतुक थे जिन्होंने उनके जन्म के समय ही यह पूरी तरह सिद्ध कर दिया था कि वे कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात देवाधिदेव सदाशिव का रूप हैं? आज हम दी सनातन सीक्रेट्स पर किसी साधारण विषय की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज हम इतिहास, दुगरी गांव की स्मृतियों और परम प्रिय संगत के अनुभवों के उन पावन पन्नों को एक एक करके विस्तार से खोलेंगे जो गुरुजी के इस धरा पर शुभावतरण की साक्षात गवाही देते हैं। यह कथा केवल एक महापुरुष के जन्म की नहीं है, बल्कि यह कथा है उस अखंड शिव तत्व के उदय की जिसने कलयुग के अनाथ जीवों को नया जीवन दान देने के लिए एक साधारण मानव देह धारण करने का महासंकल्प लिया था। तैयार हो जाइए भक्ति, श्रद्धा, अगाध वैराग्य और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों के एक ऐसे विस्तृत महासफर के लिए जो आपके अंतर्मन को पूरी तरह गुरु भक्ति के रस में सराबोर कर देगा और आपके भीतर के सारे संशयों को समूल नष्ट कर देगा। इस पावन गाथा की शुरुआत होती है पंजाब के संगरूर जिले में स्थित दुगरी नाम के एक अत्यंत छोटे, सीधे साधे, हरे भरे और पवित्र गांव से। यह भूमि वैसे तो कृषि प्रधान थी और वहां के लोग साधारण जीवन जीते थे, परंतु विधाता के विधान के अनुसार इस गांव की मिट्टी का भाग्य हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में चमकने वाला था। समय था 7 जुलाई 1954 की वह अलौकिक, शीतल और अत्यंत शांत भोर, जब संपूर्ण प्रकृति मानो किसी महोत्सव के स्वागत में पूरी तरह मौन और आनंदित थी। दुगरी गांव के एक अत्यंत सदाचारी, धार्मिक, परोपकारी और प्रतिष्ठित जमींदार परिवार में माता परमेश्वरी देवी और पिता मास्टर माता सिंह जी के घर में इस परम दिव्य बालक का प्राकट्य हुआ, जिनका नाम निर्मल रखा गया। गुरुजी का जन्म किसी साधारण मानवीय कष्ट या रुदन के साथ नहीं हुआ था, बल्कि उनके जन्म के समय संपूर्ण कक्ष एक अलौकिक प्रकाश, अलौकिक शांति और सौंधी सौंधी गुलाब जैसी सुगंध से सराबोर हो गया था। जैसे ही बालक ने इस धरा पर अपनी पहली श्वास ली, आकाश से अदृश्य रूप में देवताओं ने दुदुम्बियां बजाईं, गंधर्वों ने मंगलगान गाया और प्रकृति के समस्त तत्वों ने उस नारायण और शिव स्वरूप बालक का स्वागत किया। माता पिता ने जब उस नवजात शिशु के मुखमंडल को देखा, तो वे उसके चेहरे के अलौकिक तेज को देखकर पूरी तरह चकित रह गए, क्योंकि बालक के होठों पर एक ऐसी शांत और मनमोहक मुस्कान खेल रही थी जो साधारण शिशुओं में मिलना सर्वथा असंभव है। गुरुजी के जन्म के तुरंत बाद दुगरी गांव के उस घर में एक अत्यंत विस्मयकारी और अलौकिक घटना घटी जिसने पूरे परिवार को गहरे अचरज और भय में डाल दिया। जब नवजात बालक निर्मल को कक्ष में शैया पर सुलाया गया था और माता कुछ क्षणों के लिए बाहर गई थीं, तब उन्होंने वापस आकर देखा कि एक अत्यंत विशाल, तेजस्वी और श्वेत रंग का सर्प कहीं से रेंगता हुआ उस कक्ष के भीतर आ चुका था। वह सर्प साक्षात काल का प्रतीक था, परंतु उसके भीतर तनिक भी हिंसक भाव नहीं था। उसने अत्यंत आदर के साथ उस नन्हे बालक के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया और अपने फन को फैलाकर बालक के मस्तक पर छाव करने लगा। माता भय के मारे चिल्ला उठीं, परंतु जैसे ही पिता और परिवार के अन्य लोग लाठियां लेकर कक्ष के भीतर दौड़े, वह श्वेत सर्प बिना किसी को तनिक भी क्षति पहुंचाए अत्यंत शांत कदमों से बालक को साक्षात प्रणाम करके हवा में अंतर्ध्यान हो गया। यह घटना इस बात का साक्षात दिव्य संकेत थी कि जो बालक इस घर में जन्मा है, वह कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव का अवतार है, जिनके कंठ में नागराज स्वयं शोभा पाते हैं। गांव के बुजुर्गों, सिद्ध संतों और ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली और उनके लक्षणों को देखकर उसी समय यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर संपूर्ण विश्व का गुरु बनेगा और इसके चरणों में बड़े बड़े राजा और ज्ञानी भी अपना सिर झुकाएंगे। जैसे जैसे बालक निर्मल बड़े होने लगे, उनके भीतर साधारण बालकों की भांति खेलकूद, खिलौनों या सांसारिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं दिखाई देती थी। उनका अधिकांश समय एकांत में बैठकर ध्यान लगाने में, एकांत स्थानों पर घूमने में या प्रकृति के बेज़ुबान जीवों के साथ चुपचाप वार्तालाप करने में व्यतीत होता था। उनके बचपन का एक अत्यंत प्रसिद्ध कौतुक है कि जब वे अपने पिता के साथ खेतों पर जाते थे, तो जहाँ भी उनके नन्हे और गुलाबी चरण पड़ते थे,
वहां की सूखी और बंजर भूमि भी रातों रात लहलहा उठती थी। उनकी दृष्टि मात्र से सूख चुके कुओं में पानी का सोता फूट पड़ता था, जिसे देखकर गांव के किसान उन्हें कोई दैवीय शक्ति मानने लगे थे। एक बार दुगरी गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में भयंकर सूखा पड़ा। वर्षा न होने के कारण फसलें बर्बाद हो गईं और किसानों का अनाज पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया, जिससे गांव में भूखमरी का संकट मंडराने लगा। तब नन्हे निर्मल ने मुस्कुराते हुए अपने पिता के अन्न भंडार के भीतर प्रवेश किया, जहां केवल कुछ ही बोरे अनाज शेष बचा था। उन्होंने केवल अपनी कोमल उंगलियों से उस खाली पड़े अनाज के बोरे को स्पर्श किया और अत्यंत शांत भाव से बाहर आ गए। अगले ही क्षण जब सेवादारों ने उस बोरे को खोला तो वह अनाज से पूरी तरह ऊपर तक भर चुका था और उसके बाद उस बोरे से जितना भी अनाज निकाला गया वह कभी समाप्त नहीं हुआ, जिसने पूरे गांव का पेट भरा। जब गुरुजी को गांव के ही विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया तो वहां उनके शिक्षकों और सहपाठियों को प्रतिदिन नए नए चमत्कारों और कौतुकों का अनुभव होने लगा। गुरुजी कक्षा में बैठते अवश्य थे, परंतु उनका ध्यान सदैव ब्रह्मांड की गतियों और ध्यान मार्ग पर रहता था। एक दिन गणित के शिक्षक ने गुरुजी को ध्यान मग्न देखकर डांटा और एक अत्यंत कठिन प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर बड़ी कक्षाओं के छात्र भी नहीं दे पाते थे। गुरुजी ने अपनी कोमल आंखें खोलीं और बिना किसी संकोच के उस प्रश्न का ऐसा सटीक, सरल और दार्शनिक उत्तर दिया कि शिक्षक का सारा अहंकार टूट गया और वे उनके चरणों में झुक गए। इतना ही नहीं, गुरुजी के भीतर बचपन से ही अंतर्यामी रूप पूरी तरह जागृत था। वे अपने शिक्षकों और मित्रों के मन में चलने वाले विचारों को पहले ही भांप लेते थे और उनके मुख खोलने से पूर्व ही उनकी गुप्त समस्याओं का समाधान कर देते थे। कई बार दुगरी गांव के लोगों ने यह भी देखा कि गुरुजी एक ही समय पर विद्यालय की कक्षा में भी बैठकर पढ़ाई कर रहे होते थे और ठीक उसी समय वे अपने घर पर माता की सहायता भी कर रहे होते थे। जब इस द्विरूप यानी एक साथ दो अलग अलग स्थानों पर भौतिक रूप से उपस्थित होने का रहस्य गांव वालों के सामने आया तो पूरा दुगरी गांव समझ गया कि यह बालक साक्षात विधाता का रूप है। पिता मास्टर माता सिंह जी चाहते थे कि उनका पुत्र समाज में उच्च शिक्षा ग्रहण करके एक बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी या प्रोफेसर बने और कुल का नाम रोशन करे। पिता की आज्ञा का पूरा मान रखते हुए गुरुजी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद महाविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के साथ पढ़ाई की। उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में परास्नातक यानी एमए की दोहरी डिग्री प्राप्त की, जो यह सिद्ध करती है कि वे लौकिक ज्ञान में भी सर्वोच्च थे। वे शिक्षा में सदैव अव्वल रहते थे, परंतु यह सब केवल समाज की मर्यादा और माता पिता के संतोष को बनाए रखने के लिए उनका एक कौतुक था। महाविद्यालय के दिनों में भी गुरुजी की सादगी, उनका चुंबकीय आकर्षण और उनका अगाध वैराग्य पूरी तरह से झलकता था। वे कभी भी आधुनिक सुख सुविधाओं, फैशन या धन के पीछे नहीं भागते थे। उनके सहपाठी बताते हैं कि गुरुजी अक्सर कॉलेज के जिस कोने में बैठते थे, वहां की हवाओं में अचानक गुलाब की सुगंध आने लगती थी और वहां एक अजीब सी रूहानी शांति छा जाती थी। वे अपने मित्रों के हाथ की रेखाओं को देखे बिना ही उनके भविष्य की सटीक गणना कर देते थे और उन्हें पहले ही सचेत कर देते थे कि तुम्हें जीवन के संघर्षों में किस मार्ग पर जाना है और कहां संभलना है। शिक्षा पूरी करने के बाद जब परिवार ने उन पर सरकारी नौकरी ज्वाइन करने या विवाह करके गृहस्थ जीवन बसाने का पारंपरिक दबाव बनाना प्रारंभ किया, तब गुरुजी ने अत्यंत विनम्रता और दृढ़ता के साथ अपने माता पिता से कहा कि मेरा जन्म इस संसार के एक छोटे से परिवार के बंधनों में रहने के लिए नहीं हुआ है। मुझे उस परम सत्ता ने संपूर्ण विश्व की तड़पती हुई संगत का उद्धार करने के लिए भेजा है। मेरी जो असली संगत है वह मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही है। इतना कहकर एक दिन बिना किसी को बताए गुरुजी ने अपने घर के सभी ऐश्वर्य और सुखों का सदा के लिए त्याग कर दिया। वे एक पूर्ण सन्यासी, एक अवधूत फकीर की भांति दुगरी गांव की सीमा को पार करके एकांत यात्रा पर निकल पड़े, जहां उन्होंने पंजाब के विभिन्न शहरों जैसे जालंधर, मलेरकोटला और चंडीगढ़ के अत्यंत शांत स्थानों, प्राचीन शिव मंदिरों और श्मशानों में जाकर कठिन योग साधना की। यहीं से उनके उस अलौकिक गुरु रूप का पूर्ण प्रकटीकरण हुआ, जिसने आगे चलकर लाखों लोगों के जीवन के अंधकार को मिटाया। साधना काल के पश्चात गुरुजी ने जालंधर को अपनी पहली कर्मभूमि बनाया, जहां वे एक छोटे से घर में रहते थे, परंतु उनके पास से साक्षात वही गुलाब की तीव्र दिव्य सुगंध हर पल आती थी जो भक्तों को अपनी ओर खींच लेती थी। जालंधर में रहते हुए गुरुजी ने अपने जीवन के कई बड़े और विस्मयकारी महाचमत्कार दिखाए, जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान और काल के नियमों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया।
एक बार जालंधर की संगत का एक भक्त जो अंतिम चरण के ब्लड कैंसर से पीड़ित था और डॉक्टरों ने कह दिया था कि यह केवल कुछ ही घंटों का मेहमान है, वह रोता हुआ गुरुजी के चरणों में आकर गिर पड़ा। गुरुजी ने अत्यंत शांत भाव से उसकी ओर देखा और अपनी जूती से उसके सीने पर हल्का सा प्रहार किया। जैसे ही गुरुजी की जूती उसके शरीर से छुई, उसके भीतर का सारा दूषित रक्त बाहर निकल गया और वह कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से पूरी तरह मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। गुरुजी का दूसरा महाचमत्कार उनके दरबार में मिलने वाले लंगर और चाय प्रसाद से जुड़ा है, जो साक्षात अमृत का रूप बन चुका था। एक बार एक ऐसा भक्त गुरुजी के पास आया जिसकी दोनों किडनियां पूरी तरह से खराब हो चुकी थीं और वह डायलिसिस पर था। डॉक्टरों ने उसे पानी पीने तक की मनाही कर दी थी। गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि ले, यह चाय प्रसाद ग्रहण कर। भक्त ने डरते डरते जैसे ही वह गर्म चाय पी, उसके शरीर के भीतर एक दिव्य ऊर्जा दौड़ी और अगले ही दिन जब उसकी जांच की गई तो उसकी दोनों किडनियां पूरी तरह से नई और स्वस्थ हो चुकी थीं, जिसे देखकर मेडिकल साइंस के डॉक्टर भी चकित रह गए। गुरुजी का तीसरा महाचमत्कार था भक्तों की अकाल मृत्यु और काल के चक्र को पूरी तरह से मोड़ देना। एक बार दिल्ली की संगत का एक सेवादार अपनी कार से गुरुजी के दर्शन के लिए आ रहा था कि मार्ग में एक अत्यंत भयंकर दुर्घटना हुई। उसकी कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और देखने वालों ने कहा कि इसमें बैठा कोई इंसान जीवित नहीं बच सकता। परंतु अचंभे की बात यह थी कि उस सेवादार को एक खरोंच तक नहीं आई। ठीक उसी समय मीलों दूर बैठे गुरुजी के शरीर पर अचानक नीले निशान उभर आए और उन्होंने संगत से कहा कि आज मैंने अपनी संगत के एक बच्चे की मौत को अपने शरीर पर ले लिया है। यह साक्षात गुरु की करुणा का शिखर था। जालंधर की यही भाग्यशाली संगत आगे चलकर गुरुजी की महिमा की सबसे बड़ी गवाह बनी, परंतु गुरुजी जानते थे कि उनका मुख्य आध्यात्मिक केंद्र तो देश की राजधानी दिल्ली में होना है, जहां से संपूर्ण विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए सन 1990 के दशक में गुरुजी दिल्ली की ओर पधारे और उन्होंने दक्षिण दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र की उस बंजर और सूनी जमीन को साक्षात शिवलोक में परिवर्तित कर दिया, जिसे आज पूरी दुनिया बड़े मंदिर के नाम से पूजती है। दुगरी के उस छोटे से गांव से प्रारंभ हुई विधाता की यह दिव्य अवतरण यात्रा दिल्ली के बड़े मंदिर में आकर एक अखंड, अमर और कल्याणकारी साम्राज्य में बदल चुकी थी। आज भले ही गुरुजी अपने भौतिक शरीर में हमारे सामने मौजूद नहीं हैं, परंतु उनका वह 7 जुलाई 1954 का पावन प्राकट्य आज भी बड़े मंदिर के कण-कण में, वहां की हवाओं में, चाय प्रसाद में और संगत के दिलों में पूरी तरह से जागृत, चैतन्य और अमर है। गुरुजी के अवतरण का असली रहस्य यही है कि साक्षात महाशिव ने कलयुग के जीवों को संतापों से बचाने के लिए यह चोला धारण किया था। 7 जुलाई का वह पावन दिन आज भी बड़े मंदिर में गुरुजी के जन्मदिन के रूप में एक महोत्सव की भांति मनाया जाता है, जहां देश विदेश से लाखों की संगत आकर गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना अर्पित करती है और निहाल हो जाती है। भाइयों, अगर आपको बड़े मंदिर वाले पूज्य गुरुजी के पावन जन्म, उनके बचपन के इन अलौकिक कौतुकों और उनके जीवन के इन महान महाचमत्कारों की यह पूरी गाथा पसंद आई हो, आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ एक बार जय गुरुजी या शुक्राना गुरुजी जरूर लिखिए। इस वीडियो को अपने मित्रों, अपने परिवार और हर एक भाई के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी को भी हमारे इन जागृत संतों के पावन और सच्चे इतिहास की सही जानकारी मिल सके। और ऐसी ही अद्भुत, ज्ञानवर्धक और रहस्यों से भरी वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें दी सनातन सीक्रेट्स को। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सभी को जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।